नमस्कार दोस्तों। अपने देश में कुछ दिन पहले पब कानून लागू हो गया। केंद्र सरकार ने इसको लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी, जिसमें यह लिखा गया था कि पब कानून 8 अप्रैल से पूरे देश में प्रभावी रूप से लागू हो गया है। लेकिन दोस्तों, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कहना है कि पब संशोधन कानून पश्चिम बंगाल में लागू नहीं किया जाएगा। दोस्तों, ममता बनर्जी का कहना है कि वह अल्पसंख्यक लोगों की और उनकी संपत्ति की रक्षा करेंगी। दोस्तों, इस कानून को लेकर जगह जगह पर इसका विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है। दोस्तों, इस प्रदर्शन के दौरान पश्चिम बंगाल के अलग अलग जिलों में हिंसा की घटनाएं देखी गई। मुर्शिदाबाद, मालदा, दक्षिण 24 परगना और हुगली जिलों में हिंसा के दौरान बहुत सारे घटनाएं घटी। दोस्तों, इस हिंसा के दौरान बहुत सारे पुलिस गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। बहुत जगह पर सुरक्षा बलों पर पत्थर भी फेंके गए। साथ ही साथ बहुत जगह सड़कों को जाम किया गया। दोस्तों, ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ममता बनर्जी इस कानून को लागू करने से मना कर सकती है? क्या राज्य के पास ऐसा कोई शक्ति है जिससे वह केंद्र के कानून को अपने यहाँ लागू करने से मना कर दे? तो आइए दोस्तों, आज के वीडियो में जानते हैं कि संविधान हमारे इस मामले में क्या कहता है। तो दोस्तों, आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं कि अपने देश में कोई भी कानून होता है वह संसद में बनता है, और संसद को कानून बनाने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 245 और 246 देता है। इसके अलावा दोस्तों, भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में भी कानून बनाने की शक्ति केंद्र और राज्यों के बीच में बांटी गई है। इसे अनुच्छेद 246 में 3 सूचियों के माध्यम से समझाया गया है। दोस्तों, ये 3 सूचियां हैं। पहला है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची। दोस्तों, संघ सूची की बात करें तो इस सूची में केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार रहता है। इसमें रक्षा, विदेश मामले, मुद्रा, परमाणु ऊर्जा, बैंकिंग इत्यादि महत्वपूर्ण विषय शामिल होते हैं। दोस्तों, राज्य सूची की बात करें तो इस सूची में राज्य सरकार को कानून बनाने का अधिकार होता है। इस सूची के अंतर्गत पुलिस हो गया, सार्वजनिक व्यवस्था हो गया, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, कृषि हो गया इत्यादि विषय शामिल होता है। दोस्तों, समवर्ती सूची की बात करें तो इस सूची में केंद्र और राज्य सरकार दोनों को कानून बनाने का अधिकार होता है। लेकिन दोस्तों, अगर केंद्र और राज्य के बनाए गए कानून के नियमों में कोई टकराव होता है तो केंद्र सरकार का बनाया गया कानून ही मान्य होता है। यानी ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार का कानून ही माना जाएगा। इस तरह से दोस्तों, हम कह सकते हैं कि अगर कोई कानून संसद द्वारा बनाया गया है और वह संघ सूची या समवर्ती सूची का विषय से संबंधित है, तो ऐसे में राज्यों को इस कानून लागू न करने का अधिकार बहुत ही कम हो जाता है। ऐसे में दोस्तों, राज्य सरकार को अपने यहाँ केंद्र सरकार का कानून लागू करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। यहाँ दोस्तों, जो वक्फ के लिए कानून बनाया गया है यह भी केंद्रीय विषय है, क्योंकि इसे संविधान के समवर्ती सूची, जिसे एंट्री 28 के तहत तीसरा लिस्ट में शामिल किया गया है। दोस्तों, जिसका मतलब यह है कि यहाँ केंद्र और राज्य दोनों इस पे कानून बना सकता है। लेकिन दोस्तों, फिर वही बात आती है, केंद्र सरकार कोई भी कानून बनाती है तो राज्यों के पास उसे चुनौती देने या उसका पालन न करने का अधिकार होता है। लेकिन यह अधिकार जब तक ही होता है तब तक कि संविधान में कोई विशेष प्रावधान न हो। यदि दोस्तों संसद ने वक्फ प्रबंधन या वक्फ संपत्तियों से संबंधित कोई नया कानून पारित किया है तो राज्य सरकारें उसे लागू करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अनुच्छेद 256 भी कहता है कि राज्य सरकार केंद्र के बनाए गए कानून और उनके दिशा निर्देशों को पालन करने से मना नहीं कर सकता है। ऐसे में अगर राज्यों द्वारा केंद्र के किसी कानून को नहीं माना जाता है तो इसमें संविधान का असफलता मानी जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, अनुच्छेद 355 भी कहता है कि राज्यों को बाहरी और अंदरूनी खतरे से सुरक्षा बनाए रखना केंद्र की जिम्मेदारी है। साथ ही साथ केंद्र का जिम्मेदारी यह भी बनता है कि वह देखेगा कि राज्य की सरकारें संविधान के मुताबिक चलती है या नहीं। अगर कोई राज्य सरकार केंद्र के द्वारा बनाए गए कानून को पालन नहीं करता है तो ऐसे में अनुच्छेद 356 कहता है कि उस राज्य में संवैधानिक तंत्र की फेलियर माना जाएगा। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति शासन व और किसी तरह का कार्रवाई हो सकता है। इस तरह से दोस्तों, हम कह सकते हैं कि केंद्र द्वारा बनाए गए कोई भी कानून को राज्य को पालन करना पड़ता है। राज्य के पास इसे नुकरने का कोई विकल्प नहीं होता है। यहाँ पे दोस्तों, राज्य सरकार केवल एक चीज कर सकती है, वह है अदालत का दरवाजा खटखटाना। अगर दोस्तों केंद्र द्वारा बनाया गया किसी कानून को अगर राज्य यह साबित कर देता है कि वह कानून संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है, तो ऐसे में वह राज्य उस कानून को चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दे सकती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें।
दोस्तों बहुत जल्द मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।